नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस बाय प्रेरणा में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या-क्या घटिया बातें लिखी हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपने जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धापूर्वक सेवा करें, उसका यही धर्म है। 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह ना दे। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए और इसीलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। ब्राह्मण को ऐसे देश में न रहने दें जहाँ शासक शूद्र हो। सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, लेकिन शूद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी जीभ कटेगी क्योंकि वह नीच है। अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। हमेशा ब्राह्मण शब्दों का अत्यंत भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। ऐसे शूद्र को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वह सबसे बुरी मौत मर जाएगा और सबसे बुरे नरक में जाएगा। एक शूद्र जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, एक वैश्य की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहने का स्थायी साधन चाहता है तो वह एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, लेकिन अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है या अगली पीढ़ी में उच्च या श्रेष्ठ जन्म लेना चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अधिकार कर सकता है। एक शूद्र जो उच्च जाति की एक महिला के साथ संभोग करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। शूद्र जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है जिससे ब्राह्मणों को दर्द होता है। मनुस्मृति सबसे घटिया किताब है, इसे जलाया जाना चाहिए। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था। आपको क्या लगता है ये मनुस्मृति जो है ये ब्रह्मा जी की लिखी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थी दिमाग की उपज है और वो स्वार्थी दिमाग है ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण अच्छी तरह से जानता था वेद पुराणों में शूद्रों के लिए ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। उसे डर था कहीं शूद्र वेद पुराणों का अध्ययन करने लग जाए तो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और हमारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। ये मनुस्मृति में ब्राह्मण का डर साफ साफ झलक रहा है।